Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. I am Rammilan Vishkarma. Today I am deliver my lecture topic on size reduction. This topic subject pharmaceutical engineering. So my dear student, today topic start size reduction. First of all, what is size reduction? So size reduction, it is the process of reducing drug into smaller pieces, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स। यानी कि हम अगर जब किसी चीज़ का साइड रिडक्शन करते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं, या जिसको अपन कह सकते हैं कि साइड रिडक्शन की प्रोसेस है क्या आखिर। तो साइड रिडक्शन की प्रोसेस एक किसी मटेरियल को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही साइड रिडक्शन कहलाता है। उस साइड रिडक्शन में अपन को कोर्स पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स और स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते हैं। फिर है इसमें व्हाट इज डज साइड रिडक्शन पार्टिकल्स इंक्लूड्स, कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला है स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर यानी छोटे पार्ट्स, कोर्स पार्टिकल्स यानी छोटे से थोड़ा मोटे, या उसको माध्यम मीडियम पार्टिकल्स बोल सकते हैं। और फिर होता है फाइन पार्टिकल्स और वेरी फाइन पाउडर भी हो सकता है, यानी बारीक जो पार्ट्स रहते हैं उसको अपन फाइन पार्टिकल्स या फाइन पाउडर बोलते हैं। इसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइड रिडक्शन, साइड रिडक्शन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों साइड रिडक्शन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें इंक्रीज यानी किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए। जब हम किसी ड्रग को लेते हैं या उसका यूज करते हैं तो उसका डिजोल्यूशन यानी उसको डिजोल्व होने का टाइम पीरियड उसमें क्या होता है कि अगर उसका साइड रिडक्शन नहीं करेंगे तो टाइम पीरियड उसमें ज़्यादा लगेगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। उस टाइम पीरियड को कम करने के लिए हम उसका साइड रिडक्शन करते हैं, जिससे उसकी रेट यानी उसकी दर में साइड रिडक्शन में डिजोल्यूशन रेट में समय की कमी आ जाती है। दूसरा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी उसको एब्जॉर्ब होने में, अवशोषण होने भी टाइम पीरियड उसका कम हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन, जब हम किसी ड्रग की स्टेबिलिटी या प्रिपरेशन करते हैं तो उसको स्टेबिलिटी उसकी काफ़ी समय तक बनी रहती है उसमें। फिर आता है इसमें क्या क्या अपन को सहायता या हेल्प मिलती है साइड रिडक्शन करने में। तो पहला पॉइंट है इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जब हम किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों को आसानी से उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दूसरा ड्राइंग बैरियर्स फॉर ड्रग, सुखाने के लिए जब हमें सुखाना होगा तो अगर हम छोटे पार्ट्स को डालेंगे तो वो आसानी से सूख जाएगा, जिसके मोटे पार्ट्स या हैवी मटेरियल की अपेक्षा। दूसरा साइज सेपरेशन करने में भी हमें आसानी होती है, हेल्प मिलती है। तो लास्ट है यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल, छोटे छोटे पार्ट्सों को आपस में मिलाने में भी हमें इसमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग साइड रिडक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग है जिसके कारण हमें साइड रिडक्शन करने में परेशानी होती है। तो सबसे पहला है हार्डनेस, अगर कोई मटेरियल अपन रॉ मटेरियल लेते हैं वो हार्ड है तो उसका साइड रिडक्शन करने में हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तीसरा है टगनेस, यानी उसका फुल फाइबर्स ड्रग्स, यानी कोई फाइबर ड्रग्स है, कोई चिपकने वाली ड्रग्स है, ऐसी चीज़ है तो उसको भी हम साइड रिडक्शन अगर करेंगे तो उसमें भी हमको प्रॉब्लम जाएगी। तीसरा स्टिकनेस मीन्स होता है चिपकना, यानी कोई ऐसे रॉ मटेरियल है जो चिपकते हैं, अपन को साइड रिडक्शन करने के लिए जो भी अपन मशीनरी का यूज करते हैं या जो भी थिंग्स का यूज करते हैं तो उसमें साइड रिडक्शन करने में वो चीज़ें चिपक जाती हैं, तो वहाँ पे भी अपन को इसका फैक्टर इफेक्टिंग का इफेक्ट पड़ता है साइड रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, अगर कोई रॉ मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट है, गीला है, तो वहाँ भी साइड रिडक्शन करने में अपन को प्रॉब्लम्स आती है। मटेरियल का स्ट्रक्चर शेप एंड साइज को अपन देखते हैं, जिसमें अगर उसका शेप एंड साइज सेम है, सही है, तो उसको आसानी से अपन साइड रिडक्शन कर सकते हैं। अगर वो किसी उसका शेप एंड साइज टेढ़ा मेढ़ा या कुछ है डिफरेंट टाइप्स का है तो वहाँ पे साइड रिडक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा है सॉफ्टिंग टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर, अगर कोई रॉ मटेरियल है ऐसा कि अपन उसको अगर साइड रिडक्शन करते हैं उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, हीट होता है, हीट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो मटेरियल चिपकने लगेगा, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। तो अपने पास ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए कि जो टेम्परेचर पे हीट हो और वो सॉफ्टिंग टेम्परेचर को इफेक्ट करे। तीसरा है नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किस नेचर में है, केमिकल या फिजिकल नेचर में, किस नेचर में, उसका भी इफेक्ट पड़ता है साइड रिडक्शन करने में। रेट ऑफ फीड साइज एंड प्रोडक्ट साइज, यानी इफ फीड द साइज लार्ज ऑफ द कोर्स पार्टिकल्स ऑब्टेन, अगर कोई ज़्यादा मटेरियल है और उसके बड़े बड़े पार्ट्स हैं तो उसको भी अपन को साइड रिडक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है प्यूरिटी, उसकी वो कैसा प्यूरिटी है कि इम्प्यूरिटी है, उसमें कैसा मटेरियल है, वहाँ पे भी साइड रिडक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा बल्क डेंसिटी, अगर अपन ज़्यादा मटेरियल लेते हैं, बल्क में लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं तो वहाँ पे भी हमें साइड रिडक्शन करने में उसकी प्रॉब्लम आती है।
नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ साइड डिडक्शन। कौन कौन सी प्रोसेस होती है साइड डिडक्शन की, या किस प्रिंसिपल के आधार पर साइड डिडक्शन किया जा सकता है। तो इसमें है पहला कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, आइट्रीशन एंड कंबाइंड इम्पैक्ट एंड आइट्रीशन। इन 4 प्रोसेस होती हैं, या इनको अपन से प्रिंसिपल मान सकते हैं। इन 4 प्रिंसिपल के आधार पर ही हम किसी चीज़ का या रॉ मटेरियल का साइड डिडक्शन कर सकते हैं। पहला आता है कटिंग। कटिंग, दी मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय शार्प ब्लेड और नाइफ। यानी हम किसी मटेरियल को अगर साइड डिडक्शन करते हैं तो चाकू के द्वारा काटते हैं या किसी ब्लेड के द्वारा काटते हैं, उसके द्वारा हम इसमें अपन कटिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसके लिए जो मशीनरी यूज की जाती है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, वो कटर मिल होती है। नेक्स्ट है कटर मिल। जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ये इसमें ये ब्लेड लगी हुई है, शार्प ब्लेड लगी हुई है, और यहाँ से हम अपन मटेरियल को फीड करेंगे, और ये मटेरियल यहाँ पे आएगा। जब ये स्टार्ट होगी, घूमेगी, तो वो मटेरियल को आसानी से साइड डिडक्ट कर देगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी उस पर प्रभाव डाल करके, उसको दबा करके भी हम क्या है, दिस मटेरियल इज द क्विस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर के द्वारा दबाव दे करके भी हम क्या करते हैं, मटेरियल का साइड डिडक्शन करते हैं, जिसकी मशीनरी के लिए अपन यूज करते हैं रोलर मिल। रोलर मिल का अपन अगर फिगर देखेंगे तो अपन आसानी से दे सकते हैं कि 2 सर्किल बने हुए हैं या 2 पहिए बने हुए हैं, इनके बीच में जो भी मटेरियल आता है और वो मटेरियल आपस में क्या, इन दोनों के प्रेशर के कारण उसका साइड डिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी प्रभाव डाल करके यानी अपन जैसे हैमर के द्वारा किसी मटेरियल पर प्रभाव डालेंगे, उसको चोट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार है दी मटेरियल हिट बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड एंड देन मटेरियल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जब हम किसी मटेरियल पे हाई स्पीड से प्रेशर डालेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, तो वो मटेरियल टुकड़ों में बट जाएगा। इसके लिए अपन जो मशीनरी यूज करते हैं वो होता है हैमर मिल। हैमर मिल का अपन प्रिंसिपल फिगर देखेंगे तो इसमें ये हैमर लगे हुए हैं, जिसको अपन हथौड़े बोलते हैं, और यहाँ से हम मटेरियल को इनलेट कराते हैं, और ये हैमर क्या होता है, पावर सप्लाई के द्वारा राउंडेड करते हैं, और इससे जो भी मटेरियल टकराता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और साइड डिडक्शन में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आता है एट्रीशन। एट्रीशन में क्या, मैकेनिकल प्रेशर इज द अप्लाइड बाय टू द मूविंग सरफेस। जब 2 सरफेस के बीच में कोई मटेरियल आ जाता है, वहाँ पे भी साइड डिडक्शन होता है। अपन इसमें कंप्रेशन या एट्रीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं जो मशीनरी होती है वो होती है रोलर मिल। रोलर मिल यही जो अपन ने कंप्रेशन में जो मशीनरी देखा है वैसे ही इसका वर्क होता है, या प्रिंसिपल उस आधार पे काम करती है। अब आता है लास्ट है इसका प्रिंसिपल है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। इसमें दोनों प्रिंसिपल काम करते हैं। इम्पैक्ट यानी प्रभाव भी डालेगा, एट्रीशन यानी रगड़ेगा, जिसको घर्षण बोलते हैं। कि दो चीज़ों के बीच में आने के बाद जो घर्षण होता है उसमें एट्रीशन होता है, उसके द्वारा साइड डिडक्शन होता है। और इसमें जो मशीनरी यूज की जाती है वो बॉल मिल होती है, फ्लूइड एनर्जी मिल होती है। 2 मशीनरी का यूज इसमें किया जाता है। ये अपनी बॉल मिल है। बॉल मिल कैसा आपने देख रहे हैं कि इसमें एक लोहे का आयरन का एक पोल बना हुआ है, इसके अंदर हम मटेरियल डालते हैं, उसमें कुछ बॉल डली रहती है। इसका डिस्क्रिप्शन अपन आगे जो बॉल मिल आएगी उसमें अपन इसको पढ़ेंगे। ये होती है फ्लूइड एनर्जी मिल। जो आपका एग्जाम्पल बताया है वो फ्लूइड एनर्जी मिल है। फ्लूइड एनर्जी मिल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन आगे हम फ्लूइड एनर्जी मिल में पड़ेगा। सबसे पहला आता है कटर मिल। कटर मिल क्या होता है, तो इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज द बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ द कटिंग। इसका प्रिंसिपल हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको जो जिस पे बेस रहती है वो रहती है कटिंग के आधार पर है। उसका जो प्रिंसिपल काम करता है वो कटिंग क्या पे करता है। इसका जो कटर मिल होती है वो कैसे बनी होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, ये मेटालिक बॉडी होती है। इसकी जो मेटालिक या आयरन की बॉडी अपन बोल सकते हैं, किसी मेटल्स की बॉडी होती है। इसमें मटेरियल को इनलेट करने के लिए एक फीड सेक्शन होता है जिसको हॉपर बोलते हैं। स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के लिए जो मटेरियल साइड डिडक्शन हो जाता है उसको अपन चीप के द्वारा वेरियस टाइप में उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी मशीनरी में कटर मिल में होती हैं। ये अपनी कटर मिल है। ये अपन एक स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसके द्वारा अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर कटर लगी हुई है। यहाँ से मटेरियल डालते हैं और ये मटेरियल राउंड करते हैं, तो मटेरियल जो भी आता है वो कट करके बाहर स्क्रीन के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिसको अपन अलग अलग शेप एंड साइज में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वर्किंग, ये वर्किंग कैसे करता है, तो वर्किंग के लिए दी मटेरियल टू बी साइड रिड्यूस इज इंटरटेड इनटू द मशीन थ्रू द हॉपर। हॉपर यानी जिसके द्वारा हम मटेरियल भरते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जो मशीन रहती है घर पे जो यूज करते हैं, चक्की वगैरह होता है, आटा बनाते हैं गेहूं से, तो उसमें भी हॉपर लगा रहता है जिसमें अपन गेहूं डाल देते हैं। इसी प्रकार से कटर मिल में भी एक हॉपर लगा रहता है जिसमें अपन रॉ मटेरियल डालते हैं, और वो रॉ मटेरियल उस मटेरियल के अंदर जाता है मशीन के अंदर, और उसमें जो ब्लेड रहती है उससे वो मटेरियल कट हो जाता है और उसको रिड्यूस कर देता है। ये है अपन इसके अपना जो स्ट्रक्चर है या अपना जो फिगर है इसके द्वारा अपन इमेज के द्वारा समझ सकते हैं कि ये हॉपर बना हुआ है, यहाँ से अपन मटेरियल डाल रहे हैं
और ये ब्लेड चल रही है। ब्लेड चलने से क्या हो रहा है, तो जो मटेरियल आ रहा है वो कट होकर के नीचे ये स्क्रीन लगी है और यहाँ से अपन कलेक्ट कर लेते हैं। इसके एडवांटेज, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो सुटेबल फॉर द ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन, सबसे अधिक अपन को सहायता जो होती है इसके एडवांटेजेस है, जो अपनी प्लांट ड्रग्स होती हैं उसका साइड रिडक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद डिसएडवांटेज इस मशीन का ये है कि अगर कोई अपना सॉफ्ट मटेरियल है, गीला या चिपकने वाला मटेरियल है, तो उसका साइड रिडक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। इसके जो ये पॉइंट्स हैं। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो क्रूड ड्रग्स को अपन करते हैं, जो अपना रॉ मटेरियल उसको क्रूड ड्रग्स बोलते हैं और जिसका अपन को साइड रिडक्शन करना है। नेक्स्ट है हैमर मिल। हैमर मिल का यूज किया जाता है, इट बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी प्रेशर डाल करके या प्रभाव डाल करके। हैमर मीन्स होता है हथौड़े, ठीक है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मेटालिक केस होता है, मेटालिक बॉडी से बना होता है, रोटर होता है, सेंट्रल शाफ्ट लगी रहती है जिसके द्वारा क्या होते हैं, हैमर घूमते हैं। इसमें भी स्क्रीन रहती है, फीड ऊपर रहता है, आउटलेट रहता है जिसके द्वारा मटेरियल को बाहर कलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी उसकी बताइए। ये है अपन अगर फिगर में देखेंगे तो ये हॉपर बना हुआ है, ये हैमर लगे हुए हैं, ये सेंट्रल शाफ्ट बना हुआ है जो पावर से क्या होता है घूमता है और हैमर को घुमाता है। अब इसका अपन वर्किंग देखते हैं। दी मटेरियल टू बी साइड इंट्रोड्यूस इनटू द मिल थ्रू द फीड इनटू हॉपर, यानी सभी मशीनों में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि इसमें हॉपर लगा हुआ। हॉपर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम उसमें मटेरियल को इनलेट करा रहे हैं मशीन में। इनलेट कराने के बाद जो भी अपनी मशीन है वो पावर सप्लाई से चलती है और पावर सप्लाई से चलने के बाद उसमें जो शाफ्ट लगे रहते हैं वो हैमर को घुमाते हैं और हैमर को घुमाने के बाद वो मटेरियल उससे टकराता है और मटेरियल के साइड रिडक्शन हो जाता है। ये अपन इसमें देख सकते हैं वीडियो में कि अपना ये मटेरियल आ रहा है हॉपर से और ये मशीन, ये हैमर लगे हुए हैं और इससे मटेरियल टकरा करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर नीचे से कलेक्ट कर लेते हैं। जो इसकी स्क्रीन लगी हुई है ये घूम रही है, यहाँ से मटेरियल आ रहा है, ये हैमर लगे हुए हैं और हैमर से क्या हो रहा है, जैसे ही टकराता है इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर के बाहर स्क्रीन में अपन कलेक्ट कर लेते हैं। एडवांटेज की बात करें तो यूज़फुल फॉर हार्ड सब्सटेंस, यानी जो हार्ड मटेरियल होता है, जो जिसमें अपन ने फैक्टर इफेक्ट में पढ़ा था कि हार्ड मटेरियल्स रहते हैं, उस हार्ड मटेरियल का साइड रिडक्शन करने के लिए हमें हैमर मिल की आवश्यकता पड़ती है। डिसएडवांटेजेस होता है कि अगर कोई स्टिकी मटेरियल, चिपकने वाला मटेरियल है तो हैमर मिल से अपन उसको साइड रिडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे साइड रिडक्शन करेंगे तो हैमर मिल में ही उसका मटेरियल पार्ट्स चिपक जाएंगे। इसलिए अपन को स्टिकी मटेरियल का या फाइबर वाले मटेरियल का साइड रिडक्शन नहीं कर सकते। नॉइसी, यानी ये बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है, अगर हम इस पर वर्क करेंगे तो हैमर या मशीन की जो आवाज़ होगी बहुत ज़्यादा होगी जो अपन को डिस्टर्बेंस करेगी। वॉल मिल नेक्स्ट आता है, तीसरा है वॉल मिल। वॉल मिल जो होता है, दी वॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। एट्रीशन और इम्पैक्ट दो सिद्धांत पे काम करता है, दोनों सिद्धांत पे, इम्पैक्ट पर भी करता है, एट्रीशन पे करता है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये भी क्या है, मेटालिक केज रहता है, इसमें बॉल्स यूज़ की जाती हैं और हर बॉल से की साइज शेप अलग अलग होता है उसकी, और इसमें एक स्पीड को मेंटेन किया जाता है। ये अपनी वॉल मिल बनी हुई है, ये केज बना हुआ है, यहाँ ये अपना यहाँ से अपन मटेरियल को अंदर इसमें डाल देते हैं, बॉल को अंदर डाल देते हैं मटेरियल के साथ में ये, और इसको पावर सप्लाई के द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें वर्किंग की बात करें तो दी ड्रग्स पुट इनटू द सिलिंड्रिकल ऑफ द मिल इन सच क्वांटिटी दैट इट इज़ द फिल्ड अबाउट द 30 to 50%। इसमें अपन पूरी बॉल मिल में पूरा मटेरियल फिल नहीं करेंगे, अपन को कितना 30 से 50% ही मटेरियल फिल करना है, क्योंकि उस बॉल मिल में जो बॉल डली हुई है उसको राउंड भी करना है, मटेरियल को भी राउंड करना है, तभी वो मटेरियल क्या होगा, उसका साइड रिडक्शन होगा। ये है अपन ने जैसे मटेरियल उसको बॉल मिल में डाल दिया था, और ये रेड कलर में जो देख रहे हैं ये अपनी बॉल डली हुई है, उसमें वेरियस साइज की बॉल डली हुई है और मटेरियल डला हुआ है। और जब ये बॉल मिल राउंड करती है तो मटेरियल भी राउंड करेगा और बॉल भी राउंड करेंगे, तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, बॉल से आपस में टकराएगा, दो बॉल के बीच में आएगा जिसमें इम्पैक्ट करेगा और उस मटेरियल को तोड़ देगा जो रॉ मटेरियल होगा। और उस मटेरियल को अपन जब इसको स्टॉप कर देंगे, प्रोसेस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद अपन मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। ये अपना अपन इस वीडियो के थ्रू दे सकते हैं कि इसमें बॉल और एक इसकी स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड रहती है, स्पीड को एक मेंटेन किया गया है कि किस स्पीड में अपन को इसको राउंड कराना है। एडवांटेजेस की बात करें तो वन ऑफ द एफिशिएंट मिल्स ऑफ द प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर्स, यानी जब अपन को वेरी फाइन पाउडर्स बनाना, बहुत बारीक पार्ट्स बनाना है उस मटेरियल के, तब अपन बॉल मिल का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं।